मैं वाणी का चिंतन आरंभ करूं उससे पहले चाहूंगा कि एक बार व्यासपीठ से उन संत के दिव्य जीवन चरित्र का भी चिंतन अवश्य किया जाए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का ये अत्यंत पावन, अत्यंत दिव्य और बड़ा प्रेरक, प्रोत्साहित करने वाला ये मंगलमय चरित्र है। भक्तमालकार ने, श्री नाभाजी महाराज ने भी बड़े सुंदर सुष्ठु शब्दों में आपके चरित्र का गान किया है। तो एक बार आपकी पवित्र कीर्ति का गान करके हम अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र करेंगे। श्री सेवक जी महाराज के संगी, उनके मित्र, उनके साथी, वृंदावन के रसिकों का संग पाया, वृंदावन के प्रति आकर्षण हुआ, हृदय शुद्ध था, मन निर्मल था, और जैसे ही संतों के मुख से महिमा सुनी श्री वृंदावन धाम की, हृदय में श्री वृंदावन की माधुरी झलक पड़ी, प्रतिबिंबित हो गई। श्री सेवक जी महाराज ने अपने भाव बल से हितरिवंश महाप्रभु से कृपा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने श्री वृंदावन धाम में आकर श्री वनचंद्र जी महाराज के श्री चरणारविंद की कृपा प्राप्त की, उनसे दीक्षा प्राप्त की। आपका जीवन कैसा था कि आप साधु संतों की जमात अपने साथ लिए चलते थे। धर्म का, भक्ति सिद्धांत का प्रसार ही आपका जीवन था। श्री ठाकुर जी सदा आपके संग रहते थे। श्री मुरली मनोहर जी, आज भी गढ़ा में उनका दिव्य सुंदर मंदिर है, श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, और भजन भावना में बड़े अनन्य। भक्तमालकार ने तो आपकी वाणी का परिचय ये कहकर दिया है, अति निर्दूषण वाणी है, निर्दोष वाणी है, शुद्ध अविरुद्ध वाणी है, और भक्ति सिद्धांत का पोषण करने वाली वाणी है। तो अपने साथ आप संतों की जमात लिए चलते थे, अनेक अनेक संतों का समूह आपके साथ रहता था। और संत का गुण है भी क्या? करे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का जीवन भी बस इसी परहित की भावना से ओतप्रोत, यत्र तत्र भगवत गुणानुवाद करते डोलते श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथा कहते थे। श्रीमद् भागवत बड़ी प्रिय थी उनको। श्री मुरली मनोहर जी, श्री ठाकुर जी उनके सदा संग रहा करते थे। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते किसी नगर के बाहर किसी उद्यान में पहुंचे। अब उस नगर में प्राय करके भगवत विमुख लोग ही रहा करते थे। तो महाराज श्री ने किसी से पूछा, बोले भैया ये संतों की जमात हमारे साथ में है, हमारे ठाकुर जी भी संग में हैं, भोग आरती का समय हो रहा है, कोई सुंदर सा स्थान बताओ, कोई उपयोगी स्थान बताओ। अब वो तो विमुख लोग थे, संतों को देखकर हंसी उड़ाने वाले जन थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ नगर के बाहर एक उद्यान है, एक बड़ा सुंदर बगीचा है, आप संतों के रहने के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, वहाँ पर जाकर रहिए। अब उस स्थान में रहते थे बड़े भारी प्रेत, जो भी उस स्थान में जाता था वो प्रेत उसे मार डालते थे। तो उन्होंने कहा कि इन संतों को वहीं भेज देना चाहिए। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जब उद्यान में पहुंचे तो देखा, देखने में तो बड़ा रमणीक स्थान था। एक आम्र वृक्ष के नीचे सोहनी लगाई, चौका लगाया, श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अमनिया बनने लगा, नैवेद्य निवेदन करने की तैयारी होने लगी। सब संत वहां पर बैठकर भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। अब उन संतों की चरण रज के प्रताप से, संतों के मुख से निश्रित उस भगवत गुणानुवाद की महिमा से कई प्रेतों का उद्धार हो गया। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने जब श्री मुरली मनोहर जी की संध्या आरती की और आरती का छींटा दिया तो कई प्रेत उस योनि का त्याग करके दिव्य देह को प्राप्त हो गए। अब कुछ प्रेत ऐसे थे जो उस समय उस स्थान पर नहीं थे, खेलने कूदने गए होंगे कहीं। अब जब वो लौट कर आए और उन्होंने देखा कि कोई संगी साथी यहां पर है नहीं, तब जब उन्होंने सब बात का पता लगाया तो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के चरणों में जाकर विनती करने लगे कि आपकी कृपा से, आपके श्री अंग से जो वायु लगकर आती है उसकी कृपा से
कई कई प्रेतों का इस योनि से उद्धार हो गया है। आप आए हैं तो आप हम पर भी कृपा करिए। तो चतुर्वेद दास जी महाराज ने पूछा कि आप बताएं आपके लिए क्या किया जाए। बोले आप सब संतों का चरणामृत एक गड्ढे में डाल दीजिए, उस चरणामृत के सेवन से हमारा उद्धार हो जाएगा। श्री चतुर्वेद दास जी महाराज ने आज्ञा दी। सब संतों ने अपनी चरण धोवन उस स्थान पर डाली और उन प्रेतों का उस चरण धोवन के स्पर्श मात्र से उद्धार हुआ। और कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि आपका मेरा जो मन है ना, वो भी प्रेत जैसा ही है। प्रेत क्या होता है, कभी यहां बैठता है कभी वहां बैठता है, बेचारा भटकता रहता है। सदा भटकने को ही प्रेतत्व कहते हैं, जो बस सदा भटकता रहे, उसे कहीं चैन ना मिले, कहीं ठौर ना मिले। और आप देखो मन भी तो ऐसा ही है, सदा भटकता रहता है। और ये जो मन रूपी प्रेत का उद्धार भी कभी होता है ना, तो बस किसी संत की चरण धोवन से होता है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ये बात, जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। ऐसे ही एक बार कथा कह रहे थे श्री चतुर्वेद दास जी महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा से बड़ा अनुराग था। और एक अनुरागी हृदय जब कथा कहता है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। और कथा में कोई प्रसंग चल रहा था और प्रसंग कहते कहते महाराज श्री कह रहे थे कि जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो मानो जीव का नवीन जन्म होता है। कोई प्रसंग चल रहा था और इस प्रसंग पर वार्ता हो रही थी। वहां कोई चोर किसी का सामान लूट कर और राजा के सिपाहियों के भय से यत्र तत्र लुकता छिपता डोल रहा था। अब चोर को लगा कि सत्संग हो रहा है, छिपने के लिए यही सबसे उत्तम स्थान है। और मुझे भी ये बात ठीक लगती है। कई चोर छिपे हैं यहां पर। मैं महाराज एक बार दिल्ली में कथा कह रहा था तो मैंने कहा कि खाकी में तो छोटा सा चोर होता है, खादी में बहुत बड़ा चोर होता है। अब मुझे खबर नहीं थी कि जब ये बात मैं कह रहा था उसी समय वहां के विधायक महोदय कथा में आए। अब संयोग कह लीजिए या प्रभु की इच्छा कह लीजिए। अब खैर वो जो आयोजक थे वो बड़े चतुर थे, उन्होंने कुछ और नहीं किया, उन्होंने सीधे पीछे से माइक बंद करा दिया। अब वो माइक ठीक करने के ब्याज से मेरे पास में आए और मुझे बोले महाराज जी विधायक जी आए हैं और आप ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगा भाई बात संभालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं तो ये कहना चाह रहा था, माइक बंद हो गया, पूरी बात कर नहीं पाया। खाकी में सबसे छोटा चोर, उससे बड़ा चोर खादी में, और सबसे बड़ा चोर तो यहाँ पे बैठा है। और बात भी ठीक है भाई, वो दोनों तो केवल धन की चोरी करते हैं। और कभी कभी यहाँ पर किसी गलत स्थान पर आप पहुंच जाएं तो जीवन नष्ट हो सकता है। तो चोर ने सोचा भाई यहां पर कोई नहीं पकड़ेगा, सत्संग में जाकर छिप जाते। अब जब वो सत्संग में आकर बैठा तो महाराज श्री ये कह रहे थे भाई जो कथा में आकर बैठता है, जो सत्संग की कृपा से गुरु के शरणागत हो जाता है, बोले उस जीव का नवीन जन्म हो जाता है। कथा पूरी हुई। चोर श्री चतुर्वेद दास जी महाराज के चरणों में गया, बोले महाराज कथा सुनी, बड़ा आनंद आया और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। महाराज श्री ने कृपा कर दी। लेकिन दीक्षा लेते लेते चोर पूछ रहा है जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है ना, दीक्षा लेने के बाद नवीन जन्म हो जाता है ना? बोले हाँ बिल्कुल नवीन जन्म होता है, और होता ही है। साधक के भाव देह का जन्म तो दीक्षा के उपरांत ही होता है। अब भाई कहां तक छिपता? सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। क्या साहूकार जिसका धन चुराया था, बोली यही है, इसी ने चुराया है। और चोर बार बार चिल्ला कर कह रहा है इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की।
अब राजा को लगा भाई इसके स्वर में सत्य की गूंज तो है। अब उस समय कोई ऐसी विधि थी, फारे की क्रिया उसको कहते थे, कि हाथ में कच्चा सूत लपेट कर और फिर उसे घी में डुबोकर और कुछ पीपल का पत्ता उस पर रखा जाता था और उसे उस पर फिर कुछ अग्नि का अंगारा सा रख दिया जाता था, लोहे का। अच्छा, तो माने जो सत्य पर है उसका हाथ नहीं जलेगा और जो असत्य पर है उसका हाथ जलेगा। अब बड़ी अद्भुत घटना घटी, फारे की प्रक्रिया की जाए, राजा ने आज्ञा दे दी। अब अद्भुत घटना घटी, चोर का हाथ नहीं जला। जब चोर का हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा कि अर्थ यह है कि चोर सत्य कह रहा है और साहूकार झूठ बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि सत्य भाषण किया है तुमने। अब राजा था, जाने क्या मन में आई, बोले प्राण दंड देता हूं मैं। लेकिन उस चोर का संस्कार बदल चुका था। वास्तविकता में उसके भीतर संस्कार जन्म ले चुका था। जब साहूकार को प्राण दंड दिया राजा ने, तो उस चोर से रहा नहीं गया। उसने कहा कि नहीं महाराज, ये सत्य कह रहा है, असत्य मैं कह रहा हूं। और जब राजा ने सारी बात सुनी, तब राजा ने कहा कि तुम्हारा निर्णय मैं बाद में करूंगा, पहले जिस संत की कथा सुनकर और तुमने दीक्षा प्राप्त की, मुझे उस संत का दर्शन कराओ। राजा श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के चरणों में पहुंचा और कहा कि महाराज, आप जैसे किसी संत की वाणी ही किसी मैले कुचैले जीव में इतना शीघ्र परिवर्तन ला सकती है। सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रसाद से, सत्संग की महिमा से कैसे जीव परिवर्तित होता है, ये दिव्य दृश्य आज मैंने अपनी आंख से देखा है। जैसे पारस का स्पर्श होते ही लौह खंड का गुण, उसका मूल्य सब बदल जाता है, ऐसे ही संत का, संतत्व का स्पर्श होते ही यदि सच्चा संत है तो नारद जी कह रहे महत् संगस्तु अमोघश्च, वो अमोघ है, वो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। और इस समग्र अस्तित्व में, इस सृष्टि के भीतर और बाहर अगर कोई एक ऐसी वस्तु है जो कभी निष्प्रभावी नहीं होती, जो कभी निस्तेज नहीं होती, माया और काल भी जिसे परास्त नहीं कर सकते, तो वो केवल एक सच्चे संत का संग है। ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। और बीज पड़े बस भक्ति का एक बार, फलता फूलता तो वो है समय के साथ। तो उस राजा के साथ साथ सारा नगर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के श्री चरणारविंद के आश्रित हुआ। और भक्तमाल तो कहते हैं कि अनन्य भजन के प्रताप से श्री हरिवंश प्रताप बल गौण देश पावन कियो। माने जहां पर विमुख जन रहते थे, शैव शाक्त आदि लोग रहते थे, दिन रात देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसे ऐसे अपवित्र स्थानों पर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने भगवत भक्ति की और अनन्य भक्ति की, विशुद्ध भक्ति की पताका फहराई। तो समस्त नगर को भगवत भक्ति का अमृत पिलाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज आगे बढ़े। एक और इनके जीवन की बड़ी दिव्य, बड़ी मधुर घटना है। कहते कि एक बार इनके खेत में फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी थी, संतों की मंडली आ गई, कीर्तन करते करते संत आ रहे थे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि। आप भी गाइए। केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। फसल पककर तैयार करी थी, संत तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जो खेतों का रक्षक था उसने रोका। संतों ने पूछा खेत किसका है? रक्षक ने कहा श्री चतुर्भुज दास जी का है। अरे तब संतों ने कहा निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। और जब उस रक्षक ने जब दौड़कर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से निवेदन किया कि संतों की मंडली आई, हमने बहुत रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पूछा खेत किसका है, और जब हमने कहा कि आपका है तो संतों ने कहा कि निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। कहते हैं कि भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें जगाया गया तो दौड़कर अपने खेत पर गए, संतों की चरण धूलि अपने माथे पर चढ़ाई और बोले आज हमें हमारी समग्र साधना का फल प्रभु ने दे दिया। आज संतों ने हमें अपना कह दिया, अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। संतों ने हमें अपना लिया, हम संतों के हो गए। अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। संत बड़े थोड़े में बहुत कुछ कह देता है। रैदास जी महाराज कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, माथे का ग्रह उतरा नैनन बढ़ा सने, दर्शन कीजे साधु का साहेब आवे याद, सोई लेखे दिन घड़ी, बाकी के दिन बाद। व्यास जी कहते हैं जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए, जो सुख होत संत घर आए। इसी प्रकार आप एक बार संतों के संग भ्रमण करते हुए डोल रहे थे। एक स्थान बड़ा सुंदर था, रमणीक था, पंछियों का कलरव हो रहा था, सघन वृक्षावली। मन आनंदित हुआ, सोचा यहीं श्री ठाकुर जी को विराजमान करके कुछ काल भजन सत्संग कीर्तन किया जाए। उसी बगीचे में किसी देवी का कोई मंदिर था। मंदिर का जो पुजारी था उसने चतुर्भुज दास जी महाराज का दर्शन किया। वैष्णव तेज मस्तक पर झिलमिला रहा था। महाराज का दर्शन करके कहने लगे कि राजा कभी कभी यहाँ पर आता है और यहाँ तो सुबह शाम देवी को बलि चढ़ाई जाती है। ये स्थान आपके रहने लायक नहीं है, आप कहीं और जाकर रहिए। अब श्री चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया, भाई हमारे मुरली मनोहर जी तो अब यहीं रहना चाहते हैं और सब भूमि गोपाल की, वो जिसकी भूमि है वो कहीं और क्यों जाने लगा, कहीं और जाना भी होगा तो कोई और जाएगा। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने
वहीं एक स्थान पर चौका लगाकर और अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। श्री ठाकुर जी के विराजमान होते ही उस देवी का जो तेज था वो क्षीण हो गया, वो निस्तेज होकर और बाहर आकर गिर पड़ी। अब इतने में आकर किसी ने वहां पर देवी के नाम पर एक बलि चढ़ा दी। जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने वो दृश्य देखा तो उनका हृदय बड़ा पीड़ित हो गया, उनका हृदय क्षोभ से भर गया। रसोई करने की भी इच्छा नहीं हुई, संध्या हो गई थी, आगे बढ़ने का भी कहीं समय नहीं था। तो उस रात सोचा कि भाई आज भोग तो बना नहीं है और ये स्थान बनाने योग्य भी नहीं है। कहते हैं कि इतने अनन्य थे कि किसी गांव में जाते थे तो पहले पूछते थे कि कुआं किसने खोदा है, कहीं किसी शाक्त के हाथ का खोदा हुआ कुआं तो नहीं है। ऐसी अद्भुत अनन्यता, विशुद्ध भक्ति सिद्धांत के प्रति श्री हरि के चरणों की ऐसी अद्भुत अनन्यता, ऐसी प्रगाढ़ प्रीति कि कहीं किसी शाक्त के हाथ का खोदा हुआ कुआं तो नहीं है, उसके हाथ के खोदे हुए कुएं का तो जल भी नहीं पिएंगे। एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, श्री ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा करते हुए हमने बड़े विस्तार से वैसे तो इस सिद्धांत पर चर्चा की थी कि जीवन में सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का होता है तो वो संग का होता है। सत्संग का भी होता है, कुसंग का भी होता है, पर प्रकृति की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि सत्संग का प्रभाव थोड़ा देर से होता है, कुसंग का प्रभाव तत्काल होता है। तत्काल होता है कुसंग का प्रभाव। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। जिसको साधन करना हो, जो ये चाहता हो कि मेरा भजन बना रहे, मेरी भजन भावना बनी रहे, वो प्रयास करे, अथक प्रयास करे कि जीवन में कुसंग ना होने पाए। कुछ सिद्धांत आपको मुझे आचार्यों ने दिए हैं, उसमें बिना क्यों कैसे किए उनका अनुपालन किया जाना चाहिए यदि कोई चाहता है कि मेरी भजन भावना की अभिवृद्धि होती रहे। सिद्धांत की बाड़ लगाकर ही भजन की बेल को सुरक्षित रखा जा सकता है। आचार्यों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ करना है कुछ नहीं करना, उसका यथाशक्ति यथावत पालन करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। तो उनकी बड़ी अनन्य भावना, और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनका मन बड़े क्षोभ से भर गया, पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा कि भाई ये स्थान वैष्णवों के, संतों के रहने लायक नहीं है, प्रभु को यहाँ भोग कैसे बनाकर निवेदन किया जा सकता है, सब भूखे ही रहे। अब इतने सारे वैष्णव संत भूखे हैं, वो देवी तो उन संतों के भजन के तेज से जलने लगी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के सन्मुख आकर प्रकट हुई, बोली महाराज या तो आप यहाँ पर भोजन करिए, अगर आप यहाँ पर भूखे रहे तो आपके भजन तेज से मैं तो भस्म हो जाऊंगी। वो आकुल व्याकुल हाहा खाने लगी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने देखा अच्छा अवसर है, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो इनका भी उद्धार होना चाहिए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने आज्ञा दी कि तुझे भी वैष्णवी दीक्षा लेकर हरि का भजन करना होगा और इस सारे नगर से कराना होगा। केवल इसी एक स्थिति में हम यहाँ पर भोग बनाकर श्री ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। देवी तत्काल श्री चरणों में नत हो गई। और भक्तमालकार कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं कभी घटी हैं, या तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने देवी को दीक्षा दी, और या फिर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने श्री हरिवंश प्रताप बल हितचू महाराज के, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के भजन के बल पर एक देवी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। और जैसे ही देवी दीक्षित हुई, राजा पर जाकर सवार हो गई। राजा रात में सो रहा था, पलंग सहित उसे पटक कर दे मारा। राजा जब भय से व्याकुल हुआ, देवी को सन्मुख देखा तो देवी ने कहा कि अभी अभी जाकर तुम भी दीक्षा ग्रहण करो और सारे नगर को दीक्षा ग्रहण कराओ। पूरा का पूरा नगर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ
जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय 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 जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और वैसे भी भाई ये जीव जो है ये न तो स्नान से पवित्र होता है और न किसी ध्यान से। जीव तो गुरु के ज्ञान से पवित्र होता है, जीव हरि के नाम से पवित्र होता है। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, जहां जहां से होकर गए वहां वहां राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की गुंजार करते हुए अनंत अनंत जीवों को प्रभु के सन्मुख कर दिया।